आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है उभयनिष्ठ केंद्र O वाले दो सकेंद्रीय वृत्त हैं और बाह्य वृत्त की जीवा AB भीतरी वृत्त को C तथा D बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यदि केंद्र से दूरी 3 सेंटीमीटर है, बाहरी त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है और भीतरी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो AC की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास दो वृत्त दिए गए हैं, यहाँ पर दो वृत्त दिए गए हैं और दिया गया है दोनों सकेंद्री है, तो दोनों का वृत्त हो जाएगा यहाँ पर, जिनका वृत्त का केंद्र O है तो यहाँ से दोनों का केंद्र O हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है बाह्य वृत्त की जीवा AB वृत्त को C तथा D पर प्रतिच्छेद करती है, तो यहाँ पर हम इसकी जीवा बनाएंगे। तो यहाँ पर जीवा दी गई है AB, जो AB वृत्त की जीवा है और जो अंदर वाले वृत्त को C तथा D पर काटती है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये A है, ये B हो जाएगा और भीतरी वाले वृत्त को C और D पर प्रतिच्छेद करती है। यहाँ से दिया गया है कि केंद्र से दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से केंद्र से इस वृत्त की दूरी यहाँ से 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यहाँ से दूरी को हम मान लेते हैं कि त्रिज्या को ये M बिंदु पर काटती है। तो यहाँ से दिया गया है कि बाहरी वृत्त की त्रिज्या है वो 13 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर जो बाहरी वृत्त की त्रिज्या है A से O की लंबाई, तो A से O की लंबाई यहाँ से 13 हो जाएगी। ये लंबाई यहाँ से 13 दी गई है और दिया गया भीतरी वृत्त की त्रिज्या यहाँ पर 7 सेंटीमीटर है, तो भीतरी त्रिज्या को हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है टोटल 7 हो जाएगी। तो यहाँ पर एक त्रिभुज बन गया है OMA और OMC, क्योंकि यहाँ से लंबाई AC की पूछी गई है। तो AC की लंबाई सबसे पहले कैसे निकलेगी, पहले हमें AM की लंबाई निकालनी पड़ेगी, उसमें से CM की लंबाई को हटा देंगे तो AC की लंबाई मिल जाएगी। तो यहाँ पर त्रिभुज AOM में यहाँ पर दिया गया है कि OM की लंबाई यहाँ पर हो जाएगी 3, ये क्वेश्चन में दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर केंद्र से जीवा की लंबी दूरी यहाँ पर 3 दी गई है और यहाँ से OA हो जाएगा 13। यहाँ से हम AM निकाल लेंगे, तो हम जानते हैं कि OA का जो वर्ग होता है वो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार OM का वर्ग प्लस AM का वर्ग। यहाँ से हम OA की लंबाई निकाल लेंगे। तो OA यहाँ पर दिया गया है, OA की लंबाई यहाँ पर पहले से 13 दी गई है, तो यहाँ पर 13 का वर्ग हो जाएगा। OM की लंबाई यहाँ पर 3 दी गई है, तो यहाँ पर 3 का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ से AM की लंबाई हमें मिल जाएगी, तो AM का वर्ग यहाँ पर है। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 169, ये माइनस होकर इधर चला जाएगा 9, तो यहाँ पर AM स्क्वायर मिल जाएगा। यहाँ पर 160 बराबर AM का स्क्वायर है। जब यहाँ से AM की लंबाई निकालेंगे तो यहाँ पर AM हो जाएगा √160 की वैल्यू होती है 4√10। अब इस त्रिभुज की लंबाई हमें AM की लंबाई मिल गई है। अब त्रिभुज OMC में यहाँ पर OM की लंबाई दी गई है 3 और OC की लंबाई दी गई है 7, क्योंकि ये त्रिज्या है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे वही पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि OC का वर्ग OM का वर्ग प्लस CM का वर्ग। यहाँ से OC की लंबाई 7 दी गई है, तो यहाँ पर 7 का वर्ग हो जाएगा। OM यहाँ पर 3 दिया गया है, तो 3 का वर्ग हो जाएगा। तो CM की लंबाई यहाँ से आ जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा 49 बराबर 9 प्लस CM का स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर रहेगा। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं 49 माइनस 9 बराबर CM का वर्ग। तो CM हो जाएगा, यहाँ से माइनस करेंगे तो यहाँ पर 40 बचेगा, वर्गमूल हटाएंगे तो यहाँ पर √40 आ जाएगा। तो यहाँ से CM हो जाएगा 49 की वैल्यू होती है 2√10। हमें यहाँ से AC की लंबाई निकालनी है, तो AC की लंबाई निकालने के लिए पहले AM की लंबाई में से CM की लंबाई को घटाना होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि AC बराबर हो जाएगा यहाँ से AM माइनस CM। AM की लंबाई यहाँ पर 4√10 दी गई है और CM की लंबाई यहाँ पर 2√10 दी गई है। तो AC बराबर हो जाएगा यहाँ से AM 4√10 और CM 2√10। इसे माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2√10। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि AC बराबर 2√10 होगा। हमारा आंसर 2√10 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। थैंक यू।
क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।